फिर भी उनका मन ये कह रहा है कि हे व्यास, तूने अभी तक जीवन में कुछ भी नहीं किया। और जब बैठे बैठे सोच रहे थे, मन में उदास थे, ऊपर से देव ऋषि बाबा नारद ने बीड़ा को लिया और बजाते हुए धीरे धीरे वहीं पर आ गए। और जैसे ही आए, कहा प्रभु आज आप बड़े उदास हो, क्या बात है? बोले ऋषिराज आज मुख पर शाई कुछ गहरी चिंता है चिंता रहते बताओ तो इस चिंता का कारण क्या है? हे प्रभु, मैंने आपको इतना उदास कभी नहीं देखा जितने उदास आज हो। व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके रो करके कहने लगे, प्रभु व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं, फिर भी आत्मा ये कहती है हे व्यास तूने अभी तक कुछ किया नहीं। हे प्रभु, अरे मेरा मन, प्रभु मेरा सारा जीवन पुराणों को ग्रंथों को लिखते लिखते निकल गया, लेकिन मैंने 17 पुराण लिख लिए, और लेकिन प्रभु फिर भी मेरा मन ये कह रहा है कि हे व्यास तूने अभी तक कुछ भी किया नहीं। आज जैसे कहा तो कहने लगे, प्रभु आपसे एक बात कहें? कहो। कि हे प्रभु आपने पुराणों को तो लिखा, लेकिन उसमें बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती कौन सी? कि गलती ये कर दी कि पुराणों को तो लिखा, लेकिन उसमें भगवान कन्हैया का नाम नहीं लिखा। एकदम से दिमाग में झटका लगा, बाजी बा ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और ये भी बात सत्य है मेरी माओ, अगर कोई भी कार्य करो भोले बाबा को और भगवान कन्हैया को, देवी देवताओं को यदि नहीं सुमरा तो वो भी काम असंभव होने वाला नहीं है। और जब तक देवी देवताओं को समझ लोगे, ठाकुर जी को मना लोगे, तो वही काम आपका अपने आप होता चला जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि देखिएगा उस दिन भी जब ये कथा महाराज जी ने छटवाई, परिश्र महाराज जी ने, जैसे मैंने महाराज जी के हाथ में, यानी परिश्र महाराज जी ने मेरे हाथ में जैसी नारियल दिया और संकल्प किया, तो वहां पर भी भोले बाबा की छाया पहुंच गई परिश्र महाराज जी के ऊपर। इनका भी हाल बेहाल हो गया, भोले बाबा ने अपना रूप दिखा दिया। और फिर मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे हमें क्या पता क्या हुआ है, क्योंकि फिर बाद में मालूम नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हुआ है। और कल भी देखिए पहला ही दिन था, भोले बाबा एकदम पदार्पण हो गया, हमारे परिषद जी के ऊपर छाया आ गई है। क्योंकि कोई भी काम करो, कुछ भी करो, प्रेम से भोले बाबा को मना लो, तुरंत आते हैं। बोलिए भोले बाबा के। आज मेरे भैया ध्यान रखना, क्योंकि जो सच्ची भक्ति होती है ना, भक्ति में शक्ति होती है कि मुक्ति का कोई भजन कर ले और बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आज मेरे भैया ध्यान रख भाई, कहा कि तुमने भगवान कन्हैया का तो नाम जोड़ा ही रही, तो प्रभु क्या होना चाहिए? अरे होना क्या चाहिए कि फिर से ग्रंथ लिखो। नारद बाबा ने कहा, तो कहा कि प्रभु अब नहीं, हम में ताकत है ग्रंथ लिखने की। क्यों? कि जब तक शरीर में ताकत रही तथा रही, तब तक मैंने लिखा।
और अब ये ग्रंथ नहीं लिख सकते। कहा कि आप ऐसा करिएगा, अपने इष्ट देव भगवान को मनाइए। कौन? कहा गणेश भगवान को। गणेश भगवान को मनाइए। और जैसे इतने वचन कहे तो गणेश भगवान की स्तुति की। गणेश भगवान का पदार्थ हुआ, वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की। कहने लगे बेटा व्यास जी, तुमने मुझे पुकारा, क्या बात है, क्या कारण है? आज बड़े उदास से पूछे हैं, क्या बात है, क्यों बेटा व्यास? कहा प्रभु बात क्या है, मैंने जीवन में 7 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा कह रही है मैंने कुछ नहीं किया। फिर भगवान गोविंद का नाम भूल गए थे। एक पुराण लिखवाना है, जो कि मैं उस प्रश्न को बोल दूंगा, उसका आपको आंसर लिखना है। गणेश भगवान कहने लगे बेटा हम लिख तो लेंगे, लेकिन उसमें शर्त होगी। शर्त क्या? शर्त ये होगी कि आप बोलोगे और हम लिखेंगे। जहां पर आपने बोलना बंद कर दिया, वहीं पर हम लिखना भी बंद कर देंगे। अब गणेश भगवान से ज्यादा चालाक हमारे व्यास जी महाराज। उन्होंने सोचा अगर एक प्रश्न बोलेंगे तो उसका इतना बड़ा आंसर है, जो कि ये लिखते लिखते खुद ही थक जाएंगे। अगर इनने शर्त रखी तो शर्त हम रखे, हम का उसे कमना है। तो कहा प्रभु अगर आपकी शर्त है तो एक शर्त हमारी भी है। आपकी क्या है? हमारी प्रभु शर्त ये है कि हमारी शर्त यही है प्रभु कि हम जो श्लोक बोलेंगे आप लिखेंगे, और जहां पर भी आपने लिखना बंद कर दिया उसके आगे हम नहीं लिख पाएंगे। तो गणेश भगवान ने मन में विचार किया ये तो हमसे भी बड़ा चालाक निकला है। तो एकदम से आज सर्वप्रथम जो श्रीमद् भागवत कथा का श्लोक है वो बोला गया है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तातत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोल दिया। कहा प्रभु इसको अब लिखो। लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि ये जो श्लोक है मेरी माँ, ये कोई साधारण श्लोक नहीं है। इसको अगर बोल दो लिखना प्रारंभ करो तो इसमें काफी समय लग जाता है। जब समय लग जाता है तो आज इसी को बोला है ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। इसी मंत्र की व्याख्या एक नहीं बल्कि 7 दिन तक चलेगी। हाँ, चाहे 7 दिन की हो चाहे 11 दिन की हो, लेकिन इसी श्लोक की व्याख्या चलेगी। तो वो बोल दिया, और जब बोलना प्रारंभ किया कि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तातत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो 18वां पुराण लिखा है वो कोई साधारण पुराण नहीं है। वो पुराण है श्रीमद् भागवत। ये जो सप्ताह रखा गया है यही पुराण है श्रीमद् भागवत। अब अगर इसकी व्याख्या करो तो व्याख्या भी बहुत बड़ी है, परिश्रम। श्री माने होता है सम्माने। हम आप अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो हम और आप सम्मान से बोलेंगे तो क्या कहेंगे? श्रीमान है। और अगर कोई झूमत है जाए नशा में चूर तो कही होगा श्रीमान। अरे भागो, जान दे होता है, जान दे, बोलियो ही ना। एकदम से नाम लोगे, कहां जा रहे हो भाई?
श्रीमान नहीं कहोगे। और अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, बुजुर्ग दादा हैं, तो आप प्रणाम करेंगे कि श्रीमान दादाजी आइए बैठिए, सम्मान करेंगे आप। क्योंकि सम्मान संसार में, सम्मान में तभी मिलता है कि सम्मान के लायक बनो। समाज में ऐसे रहो मिलकर के जो कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाए। मिलकर के रहना चाहिए समाज में, फिर देखिएगा कितना सम्मान। अगर आप उससे बैर भाव रख रहे हैं, उससे बैर भाव रख रहे, तो इसमें आपके दुख के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो एक झाड़ू होती है मेरी माँ, एक झाड़ू, अगर वो झाड़ू बिखर जाए और उससे सफाई करो, क्या सफाई हो जाएगी? नहीं होगी, सफाई नहीं होगी। और इसी प्रकार अगर बनी झाड़ू होगी, उससे सफाई करोगे तो अच्छी सफाई होगी ना। इसी प्रकार के समाज में अगर चलना है तो सभी से प्रेम रखो। अरे लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं। मैंने तो परीक्षित महाराज अपने जीवन में एक प्रण किया है, एक धारणा धारी है कि अगर आगे बढ़ना है तो छोटे बन करके रहो। क्यों मेरी माँ, सत बात है। अगर आप झुक करके रहोगे, छोटे बन करके रहोगे, तो आप दिनों दिन बढ़ते जाओगे। और अगर आप अकड़ के रहे हो कि हम करछू हैं, तो वहीं स्टॉप हो जाओगे। सत बात है कि नहीं? अकड़ता कौन है? जूना। और मुर्दा वो बोलता नहीं, टसमस से नहीं होता है? और ना जूना, वो भी अकड़ा रहता है। और जो प्रेम होता है ना, प्यार, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो संसार में सिर्फ प्रेम से रहना चाहिए। क्योंकि क्या तू लेके आया बंदे और क्या तू लेके जाएगा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। ना कुछ लेकर के आए हो, ना लेकर के जाओगे। थोड़ी थोड़ी चीज पर लड़ते हो, झगड़ते हो, सब पड़ा रह जाएगा। सिर्फ एक मोह माया है। कमाया, इकट्ठा किया, सब कुछ देखा। जैसे साल में एक बार नुमाइश आती है इटावा की, और फिर देख करके चली जाती है। ऐसे अपना जीवन में है भाई, है ना मालूम कभी ये सांस रुक जाए, कभी ये शरीर संग छोड़ जाए, कोई पता नहीं। तासा हमेशा प्रेम से रहो। क्योंकि संसार में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ एक प्रेम रखा है। और प्रेम हर कोई नहीं जीत पाता है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आज वही इधर बताया है कि जब व्याख्या करने लगे, श्री माने होता है सम्मानी, और श्री के बाद आता है मद। मद माने अहंकार होता है। जब श्री मद लिखेंगे उसके बाद आता है भाग। भाग जैसे कि मान लो आप जब बाहर घूम रहे हैं और देखा सामने कथा चल रही है, तो दिमाग में काफी टेंशन है, और जैसे कथा पंडाल में बैठे तो भाग, यानी आपका भाव मर गया, भाव बन गया प्रभु के चरणों में। अब जैसे अभी आप बैठे हो तो घर की चिंता ना है, जय मन हो है कि हम कथा कातन है और हम सुनते रहे, जय तो मन हो रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप लोग बैठे रहे, हम कथा कहते रहेंगे। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ ताई से तो दो रोटी एक्स्ट्रा खाया करे, जैसे निकाल लेटे हो जाए करे, तो कोई बात नहीं। मेरे भैया ध्यान रख रहा है। आज जैसे मद भाग पंडाल में आए, भाग भाव बन गया, अहंकार दूर हो गया, सुंदर भाव बन गया। भाग के बाद आता है गा। जैसे पंडाल में बैठे गा, गा का मतलब होता है ज्ञान। जैसे पंडाल में बैठे भाव मड़ा, भाव के बाद कथाओं को श्रवण किया, ज्ञान प्रकट हो गया। जब ज्ञान प्रकट हुआ तो गा के बाद आता है वाह। जब ज्ञान प्रकट हुआ तो बैराग अपने आप आ जाएगा, है
जैसे कि कोई कथा श्रवण करो तो अच्छी लग गई, बस वही दिमाग में गूंजती रहती है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, हैं? कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उसी में मन लगा रहता है। तो बैराग आया, बैराग के बाद आता है ता, वाह के बाद ता, और जब सब कुछ कर लिया उसके बाद ता तरण हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत। लेकिन जब ग्रंथ लिखा है, लिखने के बाद में मेरी माँ, उसके बाद में अब व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया कि भला हम ऐसा कौन सा ग्रंथ लिखे जो एकदम सत्य हो। अच्छा, तो एक ग्रंथ लिखा महाभारत, सबसे सिद्ध ग्रंथ है महाभारत। महाभारत जो होता है, आप कभी भी घर पे महाभारत लाना परिश्रम महाराज जी, और एक आसन पर बैठ जाएं और पूरी महाभारत एक आसन पर बैठ करके पढ़ लेना। मैं गद्दी पर हाथ रख करके वायदे के साथ कह रहा हूं, आपकी जो वाणी है ना, ये जागृत हो जाएगी। अगर आप कहेंगे कि हरा वृक्ष में अग्नि लग जाए तो अग्नि भी लगेगी, और सूखा वृक्ष हरा हो जाए तो हरा भी होगा। लेकिन वाणी तो जागृत हो जाएगी, लेकिन आपका जो परिवार है ना, बा में महाभारत छोड़ जाइए खूब, हाँ, फिर घर में महाभारत खूब मचो रहे, हाँ। लेकिन इस महाभारत को कोई प्राणी एकदम नहीं पढ़ सकता है, काफी बड़ा होता है ग्रंथ महाभारत, और पढ़ भी लोगे तो बाणी तो सिद्ध हो जाए, लेकिन तुम्हारे घर में महाभारत छड़ो रहे। बोली गोविंद भगवान। लेकिन ये महाभारत भला प्रारंभ हुआ तो कहां से हुआ? कि अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये नहीं कहती कि अंधे के अंधा हुआ, शायद ये महाभारत नहीं होता। आए प्रवेश होते हैं महाभारत में कि इधर एक दिन देखते हैं कि किस प्रकार यादवेंद्र योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी मैया